अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीच विद मायदा। तो आज हमारा जो बीएड का कोर्स कोड है 8611, इसके हम चैप्टर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चैप्टर 8 में जो हमारा क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ठीक है ना। इसको आप जब पढ़ेंगे तो आपके लिए ये बेनिफिट भी होगा, ठीक है। किसी स्टडी में भी जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको अपना लेसन भी याद रहेगा, या किसी टॉपिक में, या आप कहीं कोई प्रोजेक्ट करते हैं या कुछ भी, ठीक। इसको पढ़ के अगर आप इसको अपनी लर्निंग में यूज़ करेंगे, या आप किसी प्रोजेक्ट को अगर आप बनाने लगे हैं, या आपके माइंड में कोई भी चीज़ आ रही है कि हमने ये काम करना है और इसके थ्रू आप करेंगे, देन वो आपका काम जो होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा और आपकी जो लर्निंग है वो भी बहुत इंप्रूव होगी। मीन जो बच्चे भूल जाते हैं अपना लेसन, वो अपना लेसन भी कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं, बाद में इसका हम फर्दर मेथड्स को देखेंगे। डेफिनेशन होती क्या है माइंड मैपिंग, तो चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि अ माइंड मैप इज़ अ टूल फॉर द ब्रेन दैट कैप्चर द थिंकिंग। वो ये कह रहे हैं कि एक माइंड मैप जो है, एक माइंड मैप एक ऐसा टूल है जो हमारे दिमाग की जो होती है थिंकिंग को कैप्चर कर लेता है। जैसे हम थ्रू मोबाइल एक पिक्चर कैप्चर कर देते हैं ना, कोई पिक ले रहे हैं या किसी मोमेंट को हम कैप्चर कर लेते हैं, तो हमारा जो माइंड है, ठीक है ना, हमारे ब्रेन की जो थिंकिंग है उसको कैप्चर कर लेता है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं डेट गोज ऑन इनसाइड योर हेड, जो कि हमारे माइंड में चल रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि माइंड मैपिंग हेल्प यू टू थिंक, कि कैसे आपने सोचना है उसमें मदद करता है। कलेक्ट नॉलेज के इलम को या नॉलेज को कैसे आपने कलेक्ट करना है। रिमेंबर एंड क्रिएट आइडियाज़, कि चीज़ों को कैसे आपने याद रखना है और आइडियाज़ कैसे क्रिएट करने हैं। ये तमाम काम कौन करता है? माइंड मैपिंग इसमें हमारी हेल्प करता है। उसके बाद वो कह रहे हैं मोस्ट लाइकली इट विल मेक यू बेटर थिंकर, ठीक है। जब आपकी तमाम चीज़ें जो इम्प्रूव हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, देन आप क्या होगा कि एक बेटर थिंकर, एक अच्छा सोचने वाले इंसान बन सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको हम मतलब इसमें होता क्या क्या है, ठीक है ना। पहले बताया कि माइंड मैपिंग क्या होती है, उससे हम लोग क्या क्या उससे हेल्प मिलती है, ठीक है ना। वो हमारी जो माइंड के ब्रेन की जो थिंकिंग है उसको कैप्चर करता है, ठीक है। अब उसके बाद माइंड मैपिंग हम बनाते कैसे हैं, उसका प्रॉपर हम मेथड देखेंगे। सबसे पहले है कि सेंट्रल थीम, ठीक है। सेंट्रल थीम में वो ये कह रहे हैं कि अ सेंट्रल थीम इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ अ ब्लैंक पेज। कह रहे हैं आप एक ब्लैंक पेज लें और उसके सेंटर में जो मेन थीम होगा ना वो दें। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी की बर्थडे आ रही है, देन उसका मेन थीम यही होगा ना कि बर्थडे लिखेंगे, ठीक है ना। उसको मेन थीम मीन्स कि सेंट्रल थीम बर्थडे होगा, उसके बाद ही हम फर्दर उसके अरेंजमेंट्स वगैरह करेंगे, उसमें हम लोगों ने क्या क्या करना है। या अगर आपको कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है ना, उस प्रोजेक्ट का जो मेन नेम होगा आप पहले वो लिखेंगे, ठीक है। या हो सकता है कोई आपका लर्निंग लेसन, आपने जो लेसन प्लान करना है, लेसन का जो मेन टॉपिक होगा उसका नाम होगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने उसको ब्लैंक पेज पे सेंटर में लिख लेना है। देन वो कह रहे हैं दिस इज द टाइटल, कि वो टाइटल होगा द सब्जेक्ट, अ प्रॉब्लम और जस्ट अ थॉट। उसके बाद वो ये कह रहे हैं व्हेन थिंकिंग ऑफ समथिंग इमेज ऑटोमेटिकली टेक फ्रॉम इन योर हेड। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी के बारे में सोचते हैं ना, देन फ़ौरन से आपके माइंड में कोई एक इमेज बन जाती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बर्थडे के बारे में सोचें तो हमारे माइंड में क्या आएगा? हमारे माइंड में आएगा कलरफुल बैलून्स की इमेज आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि बर्थडे में बैलून्स तो लाजमी होते हैं ना। तो अब वो यही बात कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल द इमेज ऑफ अ कलरफुल बंच ऑफ बैलून व्हेन थिंकिंग ऑफ बर्थडे, के बैलून्स, कलरफुल बैलून और बंच जो आपके माइंड में आ जाएगा जब आप बर्थडे के बारे में सोचेंगे, ठीक है ना। अभी सिंपल सी एग्जांपल है कि बर्थडे है तो डिफरेंट कलर्स के बैलून्स आपके माइंड में आ जाएंगे कि वहाँ पे बर्थडे में जो हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारा सेंट्रल थीम हो गया, लिखा गया हमें सेंटर में। उसके बाद है एसोसिएशन। इसमें वो कह रहे हैं फ्रॉम द सेंट्रल थीम एसोसिएशन रेडिएट आउट एसोसिएशन डायरेक्टली फ्रॉम सेंट्रल थीम आर कार्ड फर्स्ट लेवल एसोसिएशन। वो ये कह रहे हैं जो सेंट्रल थीम का आपने नाम लिखा होगा ना, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं कि वो फर्स्ट लेवल एसोसिएशन है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं दिस सेकंड लेवल एसोसिएशन आर क्रिएटेड थर्ड लेवल एंड सो ऑन। क्या होगा? अगर आप लोग देखें बर्थडे कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपके माइंड में है कि हमने पार्टी करनी है, या हमने थीम क्या रखना है, ये फूड क्या होगा, ये इनविटेशन किस किस को बुलाएंगे, ठीक है। ये जो बाद में सेकंड स्टेप आ रहा है ना, उसे कहते हैं वो सेकंड लेवल होगा। और अब फॉर एग्जाम्पल थर्ड क्या होगा कि पार्टी करनी है तो पार्टी के लिए क्या क्या फूड होगा, ठीक है। फूड के क्या क्या हमारे फ्लेवर हो सकते हैं, केक अगर करें तो उसके अलावा हमारे पास कौन सा फूड होगा, तो ये थर्ड एंड सोन जो भी लेवल होंगे ये फर्दर होंगे।
नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं द ब्रेन थिंक बाय इमेजिनेशन एंड एसोसिएशन। वो कह रहे हैं जो हमारे दिमाग है वो हम इमेजिनेशन के जरिए सोचते हैं, ठीक है, इमेजिन कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है, और एसोसिएट करते हैं चीज़ों को। फिर वो कहते हैं व्हेन एसोसिएशन आर क्रिएटेड कनेक्शन आर मेड। वो ये कह रहे हैं जब एसोसिएशन क्रिएट होती है, ठीक है ना, तो कनेक्शन भी खुद ब खुद बन जाते हैं। उसके बाद कह रहे हैं दिस कनेक्शन आर एसेंशियल फॉर रिमेंबरिंग एंड थिंकिंग। जब हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ के बारे में कनेक्शन बनाएंगे ना, तो उससे हमारी सोचने में और चीज़ों को याद रखने में भी हमारे लिए वो फ़ायदेमंद होंगे, वो हमारे लिए ज़रूरी होंगे। अब देखिए यहाँ पे एक मैप बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। अब बर्थडे मेरा मेन थीम है जो कि सेंट्रल थीम सेंटर में रख दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो तमाम चीज़ें इसके साथ हो रही है ना, ये इसके साथ एसोसिएट कर रही हैं, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले हम सोचेंगे कि बर्थडे, ठीक है। उसके बाद हम ये कहेंगे कि हमारी किसकी बर्थडे, माई बर्थडे, ठीक है। और मंथ सोचेंगे, नेक्स्ट हम कहेंगे कि कौन से मंथ में आ रही है, ठीक है। और फिर मंथ के बाद हम सोचेंगे कौन सी डेट को आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट कहेंगे पार्टी। पार्टी में क्या होता है कि इनविटेशन किस किस को देना है, फैमिली को देना है, फ्रेंड्स को देना है, कुलीग्स को देना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे उनके नेम्स आ जाएंगे ना, जिन जिनको आपने देना होगा, जिन जिनको आपने सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद फूड में आप केक करना है या कोई अदर फूड होगा। केक भी करेंगे तो कौन सा इसमें फ्लेवर होगा, चॉकलेट होगा, स्ट्रॉबेरी होगा, डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, वो आपकी मर्जी है कौन सा होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम गिफ्ट की बात करें तो गिफ्ट के आइडियाज़ माइंड में आएंगे। कोई परफ्यूम दे दे, रिंग है तो गोल्ड की देनी है, कोई और दूसरी रिंग देनी है, ठीक है। परफ्यूम का हम देंगे कौन सा अच्छा परफ्यूम है, लेडीज़ जेंट जो भी है वो उसके आइडियाज़ होंगे। उसके अलावा लोकेशन देखेंगे कि घर में करनी है या कहीं और करनी है, किसी होटल में करनी है, ठीक है ना, तो उसके आइडियाज़ भी होंगे। उसके अलावा हम देखेंगे हमने एक्टिविटी कौन कौन सी वहाँ पे करनी है, ठीक है ना। हो सकता है कि हम ट्रिप ले जाएं, बोट कर मीन्स कि वहाँ पे हम लोग बोट ले लें या कुछ भी, या हम लोग स्केटिंग वगैरह कर लें, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ हमने जब बर्थडे के बारे में सोचना तो ये प्लानिंग करनी होगी, ठीक है ना। तो ये कहते हैं ये हम अगर पहले से मैप बना लेना तो हमें चीज़ों को भूलते नहीं हैं, हम अच्छे से याद रखते हैं उन चीज़ों को। ये सिर्फ एक सिंपल सी पार्टी की बता रही हूँ, लेकिन अगर आप किसी टॉपिक के रिलेटेड भी बनाए ना, तो उसके ऐसे छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं ना, उसको आपने ऐसे लिख लेना है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें कभी भूलेंगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर बिल्डिंग ही बनानी है तो उसके डिज़ाइन के बारे में, ठीक है ना, उसकी लुक क्या होगी, उसमें कलर्स कौन से होंगे, उसमें डोर्स कौन से यूज़ होंगे, या कौन सा मटेरियल यूज़ होगा, तो ये सब कुछ जो है ऑलरेडी पहले क्या होना होगा, मैप बना लेंगे, ताकि हमारे लिए आसानी हो हमारे काम में और हमें याद भी देगा इन चीज़ों को। अच्छा, नेक्स्ट इसके थोड़ी सी डिजाइनिंग में आ रहा है कि माइंड मैप के लिए डिजाइनिंग। वो कह रहे हैं कि एसोसिएशन आर ऑफन ड्रान एज कर्व लाइन। वो कहते हैं कर्व लाइन के थ्रू भी इसको हम ड्रान कर सकते हैं, और वो कहते हैं ये जो कर्व लाइन है, ये ब्रेन जो है वो ज़्यादा इसको पसंद करता है। अब देखिए वो ऐसे कर्व लाइन होती हैं, ठीक है ना, एक सीक्वेंस में लिखा होता है। बन इस बार हम लाइनिंग लगाएं आगे आगे तो वो एक कर्व बनाई होती है, तो उसके ज़रिए भी आप माइंड मैप बना सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वो कह रहे हैं कीवर्ड्स। अब वो ये कह रहे हैं कि माइंड में समराइज इंफॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ सेंटेंस, आर्ली ओनली सिंगल कीवर्ड आर यूज। अब देखिए वो ये कह रहे हैं कि अगर हम कीवर्ड्स को यूज़ करें ना माइंड मैपिंग में, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए बनस्बत सेंटेंस लिखने की बजाय, ठीक है ना। सेंटेंस से हम इतनी इन्फॉर्मेशन और वो हमारे लिए लाइक वो को ना पढ़ने पड़ते हैं और उसको फिर याद करना और फिर सोचना पड़ना। बनस्बत एक छोटा सा कीवर्ड लिख लें, वो पढ़ने में भी आसान होगा, समझने में भी आसान होगा, और उसमें हमें पता होगा कि हमने क्या-क्या करना है, ठीक है। अब देखिए एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है। अच्छा, बर्थडे का है, हम लिखने पार्टी है, इन्विटेशन करना है, इस चीज़ को बुलाना है, ठीक है। लेकिन अगर हम बर्थडे के बारे में पूरे-पूरे सेंटेंस लिखें, व्हाट डू आई नीड फॉर पार्टी, ठीक है। ये लिखना ऐसे बनाना मुश्किल है। अगर आप ऐसे करेंगे ये ईज़ी टू अंडरस्टैंड है और ईज़ी टू लर्न भी है, ठीक है ना। और कोई देखेंगे तो इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा और हमें याद छोटे-छोटे वर्ड्स जो हैं हमें याद भी रह जाएँगे। ऐसे सेंटेंस जो हैं वो याद रखना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि माइंड मैप जब भी आपने बनाना है तो आप अपने कीवर्ड्स यूज़ करिए बनिस्बत सेंटेंस की बजाय। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ रहा है, कह रहे हैं प्रॉक्सिमिटी। इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो वर्ड्स की जो लेंथ होती है ना, एक दूसरे से जो रिलेट करते हैं, उनमें जो डिस्टेंस होता है, जो फासला होता है वो बिल्कुल मुनासिब होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा फासला रखें, ठीक है ना, तो वो आपस में जो हो ना दूसरों के साथ मैच कर जाएंगे। तो उनमें जो डिस्टेंस होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए और बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 7 एसोसिएशन। अब 7 एसोसिएशन में वो ये कह रहे हैं कि अब माइंड मैप कैन हैव मैनी फर्स्ट लेवल। हो सकता है उसके काफ़ी सारे फर्स्ट लेवल हों, ठीक है ना। लेकिन वो ये कह रहे हैं जो उस फर्स्ट लेवल के साथ जो बाकी एसोसिएट करते हैं वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 7 होने चाहिए कीवर्ड, ठीक है ना। अब देखें अगर यहाँ पे बर्थडे के साथ से अगर हम इस मैप को देखें
तो सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस मैप को देखें, अब इसके साथ यहाँ पे इतना कुछ एसोसिएट कर रहे हैं और फर्दर इसके साथ भी काफ़ी कुछ एसोसिएट करेगा, तो एक काफ़ी बड़ा सारा मैप बन जाएगा, जिसे आप समझने में भी मुश्किल होगी आपको। तो कहते हैं कि आपको कम से कम कीवर्ड यूज़ करने चाहिए, ठीक है ना, और कम से कम सिर्फ 7 जो एसोसिएशन इसके साथ होनी चाहिए हर कीवर्ड के साथ। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कलर एंड इमेज, जिसके मीन्स के कलर अच्छे से यूज़ करने चाहिए, ठीक है, ताकि अट्रैक्टिव कलर हो और आपको भी याद रहे। कलर से हो, अगर पिक अच्छी बनी हो तो आप लोगों के लिए याद करना भी ज़्यादा बेहतर होगा और आसानी होगी। अब उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस हमें खुद ही पता है, एक तो हमारी लर्निंग के लिए होगी। माइंड मैप हेल्प यू टू लर्न, कि किसी चीज़ को लर्न करने में, किसी चीज़ को याद करने में। ऑर्गेनाइज एंड स्टोर एज मच एज इंफॉर्मेशन एज यू वांट एंड टू क्लासीफाई, ठीक है। वो कहते हैं कि जितनी भी आप इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, अगर आप उसका एक मैप बना लेंगे तो आप वो इजीली कैरी कर सकते हैं, इजीली उसको लर्न कर सकते हैं। वो कहते हैं इट इज़ अ नेचुरल वे होता है दैट गिव यू इजी एक्सेस टू व्हाट यू वांट, कि कहते हैं ये नेचुरल वे है जिससे आप क्या कर सकते हैं, इजीली इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स के लर्न कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो ये कह रहे हैं इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आर कनेक्टेड। इसमें वो ये कह रहे हैं कि ये एक वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। क्यों बेस्ट मेथड है? फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए, ऑफ हाउ द एलिमेंट, के एक एलिमेंट मीन्स के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, उसको समझने के लिए ये एक बेस्ट मेथड है। अब इसके लिए क्या है, इसकी ये भी इंपॉर्टेंस है ना, कि अगर आप देखें कोई, आप लोगों ने एक प्रेजेंटेशन देनी है, या आप लोगों ने कोई लाइक प्रोजेक्ट करना है, या आपने ऑफिस में कोई मीटिंग हेल्ड करनी है, या आपने अपनी स्टाफ से कोई मीटिंग करनी है, और अगर आप इस तमाम माइंड मैप बना लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा सब कुछ करना। वो आपके लिए अहमियत ही रखेगा ना, ये उसकी इंपॉर्टेंस ही होगी कि माइंड मैप को आप यूज़ करके आप अच्छे से उसको कवर कर सकते हैं, अच्छे से अपनी इन्फॉर्मेशन को डिलीवर कर सकते हैं। आप देखिए, अगर किसी ने कोई बिल्डिंग बनानी होती है, ठीक है ना, वो इसके एक स्ट्रक्चर सा बना लेता है पहले, ठीक है ना, ताकि उसको बनाने में आसानी हो। तो उसको भी एक माइंड मैपिंग की ही हम एग्जाम्पल कहेंगे। नेक्स्ट देखें इसकी टेक्निक कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब टेक्निक में वो ये कह रहे हैं बिगन करना चाहिए विद द मेन टॉपिक, जो हमारा मेन टॉपिक होगा उससे हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम करेंगे राइट सम मेजर इंपॉर्टेंट सब हेडलाइन, ठीक है ना। उसके बाद जो उसके मेजर पॉइंट्स होंगे उसको लिखेंगे कि उससे क्या क्या रिलेट करता है। फर्दर हम लिंक करेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन को या एडिशनल सब हेडलाइंस को उसके साथ, ठीक है ना। अब देखिए, मैंने कहा था जैसे बर्थडे है, पार्टी करते हैं, पार्टी के लिए हम, सेकंड होगी पार्टी, और थर्ड उसका क्या होगा कि उसमें कौन कौन से लोग आएंगे, हम किस किस को इनवाइट करेंगे, इनवाइट के लिए फैमिली होंगे, फर्दर जो होंगे प्रोसेस आगे कंटिन्यू रहेगा। अब वो ये कह रहे हैं रिपीट करना है स्टेप 2 एंड 3 को अंटिल योर आउटलाइन इज कंप्लीटेड, कि जब तक आप लोगों की आउटलाइन कंप्लीट नहीं हो जाती, आपने ये सेकंड और थर्ड स्टेप को रिपीट करते जाना है। अब देखिए, वो कहते हैं सबसे पहले आप लोगों को पिक्चर का पता एक माइंड में बना लें, ठीक है। उसके बाद उसकी हेडलाइंस लिख लें और उसके बाद उसके कनेक्शन कर लें। तो ये भी इसके एक प्रिंसिपल में आ जाता है कि पहले पिक्चर बना लें किसी चीज़ की, उसकी हेडलाइन लिखें, देन उसके आपस में कनेक्शन कर लें। तो ये चैप्टर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।